नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज महाशिवरात्रि है और इस शिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ के अधिकतर स्थान जंगल और पहाड़ों पर मिलते हैं। कररा अंचल में भी बाबा भोलेनाथ का एक ऐसा ही स्थान घनघोर जंगल और पहाड़ पर है, जहां प्रकृति 12 महीने 24 घंटे उनका जल अभिषेक करती है। तो कहां है वो स्थान, क्या है स्थान की महिमा, आइए जानते हैं। करेरा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर जंगल में सिंध नदी किनारे बसा है उड़वाहा गांव। NH 27 से गांव तक तो पक्की सड़क जाती है, लेकिन गांव से धनेश्वर महादेव जाने का 5 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है और उबड़ खाबड़ भी। गांव निकलते ही पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। दुर्गम रास्ते से मोड़ और जंगल डरावना लगता है। पहाड़ के ऊपर कुछ समतल रास्ता मिलता है, जहां से दूसरी ओर नीचे उतरने के लिए लगे हैं जीने। एक तरफ सिंध नदी बहती है, दूसरी तरफ पत्थरों के बीच खो में है धनेश्वर महादेव। बताया जाता है कि यहाँ 3 पिंडी के रूप में भगवान शिव हैं, जो कि स्वयं भू शिवलिंग भी है। इन शिवलिंगों पर पहाड़ के अंदर से 12 महीने जलधारा गिरती है। कहा जाता है कि कितनी भी गर्मी पड़े, यह जलधारा कभी बंद नहीं होती है। बताया जाता है कि यह स्थान बरसों पुराना है। गुप्त काल में यहाँ पांडवों का वास भी रहा है। यहाँ पहाड़ के अंदर गुफाओं में सिद्ध पुरुषों ने तप किया। उनकी आत्माएं, उनकी उपस्थिति आज भी है। उन्हीं के तप का प्रभाव है कि यहाँ भगवान धनेश्वर का जल अभिषेक निरंतर चलता रहता है। यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है। 3 शिवलिंग यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक बताए जाते हैं। इस स्थान को ये कहेंगे कि ये जो है आज से नहीं है, अनाद काल से है, सिद्ध भूमि है। यहाँ कल्पांत में पहले जो है महान सिद्ध पुरुषों ने इस गुफा में जो है भजन किया है। वो आज कहीं गए नहीं है, वो उसी में विराजमान है और जो है तपस्या भी कर रहे हैं। कभी कभी हमको भी उनका जो है माने सत्संग होता है भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, धनेश्वर की। तो पहले जो है वीरान था, तो भी जो है क्षेत्र के लोग वहाँ जो है आकर के पूजा पाठ करते थे और जो है गुफा की पूजा होती थी, क्योंकि वहाँ जो है सिद्ध पुरुषों ने जो है तपस्या की है। तो वो सिद्ध भूमि के, और सिद्ध भूमि क्या होती है कि जब वो सिद्ध पुरुष जब पूजा करते हैं वहाँ और सिद्ध पुरुष रह चुके हैं वहाँ, तो उस भूमि जो है पवित्र हो गई। और पवित्र होने के कारण जो है लोगों के जो है जो संसार से विकृत और कल्पित जो है और दुखी दारिद्री लोग जो वहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ उनका निवारण करते हैं। और जैसे सूर्य नारायण के उदय होने से जो है अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जो है उनके जो है जो कल्पित संस्कार हैं, जो पूर्व जन्म के पाप पुण्य जो होते हैं, वो जो है समाप्त हो जाते हैं आने से। उस पर जो पानी निरंतर गिर रहा है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये इसको लेके बहुत से विद्वानों ने और जो है इसका निरीक्षण किया, तो ये कहते हैं कि जो है जो त्रिमूर्ति हैं, तो तीनों मूर्तियों को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों नामों से जाना जाता है। और जो है अंत में क्या हुआ कि जब वो वीरान पड़ा हुआ था, तो एक ब्राह्मण को उनने वो निपुत्री थे, और निपुत्री थे, उनको जो है उनने सपना दिया कि वो जो है वैसे तो धनी थे, जो है माने कहा जाए तो पहले जागीरदारी के समय में बहुत अच्छे धनी थे। तो उनका पुत्र नहीं था, तो जैसे लवन बिना व्यंजन फीके, तो जो है पुत्र नहीं था, तो वे लोग दुखी रहते थे और जो है बराबर जो है वो चलती रहती थी, ज्योत जलती थी। तो भगवान भोलेनाथ ने जा कर के उनको जो है एक साधु के वेश में कहा कि आप जो है मेरे यहाँ जो है मटिया बनवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए भोलेनाथ का, सिद्ध पुरुषों ने कहा। तो उनने जो है
ऐसा जो सपना देखा तो तुरंत जो है उनने मंदिर बनवाना स्टार्ट कर दिया। इंतजार नहीं किया कि पुत्र हो जाए, जब जो है मंदिर बनवाना उनने वही मंदिर की जो मठ है जो नीचे है आज वही जो है बहुत प्राचीन काल से है। और ये तो सीमेंट का दोबारा इस पर निर्माणीकरण करवा दिया, लेकिन मठिया वही है। और जो आगे का जो बरंदा है वो कई बार गिर गया माने समय के आने पर, और दोबारा फिर जो है इसका निर्माण करवा दिया। लेकिन जो जो अंदर की जो गर्भगृह है भगवान भोलेनाथ का, वो जो है अभी माने प्राचीन ही काल से है। और जो है ये बाग का था जो है चूना से लपा हुआ था, वो गिरने लगा था जगह जगह, तो दोबारा करवा दिया गया उसका निर्माणीकरण। ये जो है भोलेनाथ की जो है कल्प कथा है। और जो है यहाँ पुराने अभिषेक मिलते हैं बहुत प्राचीन काल के, जो है माने पहले मरई और उल्की पड़ती थी समय में, तो उस समय के जहाँ अवशेष मिलते हैं और जहाँ जो है बसीकत जैसे जो है वे मिलते हैं। तो बहुत प्राचीन काल से पहले जो आगे जो एक भट्टा दिख रहा है जो है बागा जो है पागर का चूना का, उस चूना के पागर से लगा करके और आगे जो है पूरे का जो है बांध जैसा बना हुआ था चूना से। और समय आने पर जब बरसाएं वहीं अटूट तो जो है वो टूट गया, आज जो है पागर के पेड़ में शेष रह गया है जो है वो चूना। महंत जी के द्वारा आपको बताया गया कि महाराज जी यहाँ पर जो है पूर्व जन्म से सारे संसार में जब अकाल अनावृष्टि हो जाती है उस समय इन भगवान की कृपा से जो यहाँ पर सिद्ध पुरुष हैं जो पहले हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है, उन्होंने जाकर के भगवान शंकर की स्थापित करके और ये जल प्रवाह होने लगा। उनकी तपस्या के बल से गौमुख के द्वारा भगवान का निरंतर कभी भी बंद नहीं होता है, अभिषेक हो रहा है। और उस अभिषेक की ये महिमा है कि यहाँ पर जो है भगवान की कृपा से जो प्राणी अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ आते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान धनेश्वर के द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। महाराज जी ने भी विचार किया था कि भगवान आपकी अगर कृपा है तो मुझे यहाँ कुछ कार्यक्रम करना है, तो भगवान ने इनके लिए एकाएक प्रेरित कर दिया। और प्रेरणा देने के बाद में भगवान ने उनको कहा कि यहाँ पर बढ़िया मुझे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएं और जो है बढ़िया रुद्राभिषेक कराएं। अच्छा, अवसर या खास मौके जब यहाँ कुछ बड़ा कार्यक्रम होता, उसमें ये बताया, कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय पांडवों का द्वापर युग में और वनांतर हुआ 14 वर्ष के लिए जब पांडवों के लिए वनांतर में रहना पड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि यहाँ आकर के उन्होंने गुप्त काल में जब उनके लिए अदृश्य रूप में देखा गया तो राजा विराट उनके लिए वहाँ से छोड़कर और यहाँ आए, कुछ दिनों यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया और उस समय से जब ये भूमि बहुत प्रसिद्ध हो गई। जहाँ यह त्रिदेव पिंडियों के स्वरूप में शिवलिंग है, वहाँ पहले पत्थर और चूने का चबूतरा हुआ करता था। बाद में शिव भक्तों ने यहाँ सीमेंट कराकर मंदिर का स्वरूप दिया है। पहाड़ों पर पेड़ पौधे और लताएं यहाँ प्राकृतिक श्रृंगार का अनोखा नजारा पेश करते हैं। रोजाना में भले ही यहाँ भक्तों का आवागमन कम हो, लेकिन शिवरात्रि और सावन में यहाँ भक्तों की अटूट भीड़ होती है। शिव के अवतारी हनुमान जी की सेना यानी बंदर भी यहाँ बहुत हैं। यहाँ आने वाले भक्त भी कहते हैं कि 3 शिवलिंग का नजारा अद्भुत है। यहाँ आने वाले भक्तों को धन धान का लाभ मिलता है। यहाँ की मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर में पूजा अर्चना का जो लाभ मिलता है वही लाभ यहाँ के 3 शिवलिंग के दर्शन और पूजन से मिलता है। यहाँ पर वैसे तो मान्यता ये है कि त्र्यंबकेश्वर जो आपने त्र्यंबकेश्वर में आपने देखा होगा कि 3 शिवलिंग हैं और अंदर से जल की धारा निकल रही है, वही त्र्यंबकेश्वर भगवान यहाँ पर विराजमान है, जहाँ की जल की धारा अनवरत उन पर अभिषेक हो रहा है और यहाँ त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ ऐसा भी मानना है कि भगवान स्वयंभू प्रकट हुए हैं, उनके लिए स्थापित किया गया है। और यहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं ने तपस्या की है जो यहाँ जल के कुंड भरे हुए हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो रविवार बुधवार आकर के यहाँ स्नान करता है, जल का आचमन करता है, तो उनके बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाता है। और यहाँ महात्माओं का भी कहना है कि यहाँ पर जो कोई जो कुछ मान्यता लेकर के आता है उसकी मान्यता पूरी होती है, और जो अपनी मन्नत करके यहाँ से जाता है उसका काम पूरा होता है। तो यहाँ आकर के अनन्य जो जिसको जैसा आयोजन करना होता है, किसी को भागवत बोल गया तो भागवत, शिवार्चन तो शिवार्चन, तो वो आयोजन होते रहते हैं।
धनेश्वर आश्रम निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ की एक विशेषता ये है कि नीचे शिव जी का जो शिवलिंग है, यहाँ 3, ये मैंने पहली बार ऐसे दर्शन किए यहाँ इस स्थान पे। तो जो यहाँ महाराज जी से यहाँ जानकारी मिलती है कि ये जो जलधारा यहाँ बह रही है, जो अभिषेक जलाभिषेक जो हो रहा है शिव जी का, ये लगातार होता रहता है। किसी भी कैसा भी मौसम हो जाए, कितनी भी सूखा पड़ जाए, कितना भी अकाल हो जाए, लेकिन जलाभिषेक कभी रुकता नहीं है। कभी थोड़ा सा बारिश में थोड़ी सी धारा तेज जरूर हो जाती है, लेकिन जलाभिषेक कभी रुका नहीं है। यहाँ लगातार कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं। क्षेत्र के लोगों की विशेष आस्था है। यहाँ जो भी अपनी मांग लेकर आता है, मन्नत लेकर आता है, उसकी मन्नत यहाँ पूरी होती है। धनेश्वर के त्रिदेव शिवलिंग के दर्शन और पूजा अर्चना से लोगों को जो लाभ हुआ, उससे यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होने से अब यहाँ और मंदिरों का भी निर्माण हो गया है, जिससे कहा जा सकता है कि जंगल में मंगल देखना है तो एक बार धनेश्वर जरूर आइए। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।